जनकपुर में शिवजी का धनुष है जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना है। बड़े बड़े राजा वहां आए और उसको एक तिल भी नहीं हिला सके, लेकिन गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से राम जी ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक झपकती है उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। महाराज दशरथ के आंखों में आंसू हैं खुशी के कि आज तो मेरी बेटी दिव्य वर को वर्ण करेगी। पराम्मा जानकी माता जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने के लिए आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है, आप ध्यान से सुने और देखें इस दृश्य को अपने हृदय में उतार कर। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण जी ने इशारा करके कहा एक आध धनुष और हो तो बता दो, हम भी तोड़ देते हैं, क्योंकि हम भी कुंवारे हैं। लक्ष्मण जी का इशारा। लाडली बिटिया जानकी जी माला लेकर के आ रही हैं और राघवेंद्र प्रभु तन करके खड़े हुए हैं। अब एक तो लंबे चौड़े वैसे ही हैं राम जी और ऊपर से 1.5 फुट ऊंचा मुकुट है। अब जानकी जी तो सवेरे से भूखी थी तो पेट ऐसे झुक गई बेचारी। अब इतने ऊंचे राघवेंद्र प्रभु को माला कैसे पहनाए। सखियां साथ में चल रही थीं, इशारे से कहा झुक जाओ। राघवेंद्र का नहीं, हम रघुवंशी हैं, हम कहीं नहीं झुकते। सखियों ने कहा अच्छा रघुवंशी, यहां अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। घर बाहर तुम कितने भी बड़े मंत्री और व्यापारी और कितने भी बड़े कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन घर में आकर के तो जी 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 ही करना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं झुक जाओ, लेकिन राम जी नहीं झुक रहे। सखियां दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के पास गई। महाराज अब देखिए ना, जानकी बिटिया लाडली कितनी देर से खड़ी हुई हैं और राम जी हैं कि झुक ही नहीं रहे, माला कैसे पहनाए जानकी जी। अब महाराज जनक की क्या हिम्मत जो रघुकुल कमल दिवाकरों को अपने यहां बुलाकर झुकने के लिए कह दे। उन्होंने कहा ना बेटी, इस बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, झुकने के लिए मैं नहीं कह सकता। सैनिकों के पास गए, मंत्रियों के पास गए, लेकिन किसी मंत्री सैनिक की क्या हिम्मत जो रघुवर को झुकने के लिए कह दे। वशिष्ठ जी के पास गए कि गुरुदेव आपका चेला है ना, अब देखो जानकी जी कितनी देर से खड़ी हुई हैं, अपने चिलवा को कह दो ना झुक जाए थोड़े से। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी नहीं नहीं नहीं, शादी विवाह में बच्चों के बीच में हमको क्यों लाते हो, अब बच्चे जाने, धनुष तुड़वाने की हमारी जिम्मेदारी थी, वो हमने काम करा दिया। जनक महाराज को संकोच है, बस विश्वामित्र कहते नहीं, क्या करें। लक्ष्मण जी के पास गई, आप ही कोई लीला करो ना, आपके तो बड़े भैया हैं। अब देखिए रामचरितमानस में बात बात पर मर्यादा है। लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं, बड़े भाई को झुकने के लिए कैसे कह दें। लेकिन लक्ष्मण ने मन में सोचा कि जिस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी की आंखें तरस रही हैं, उसमें मेरे प्रभु इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। शायद मुझे ही कोई लीला करनी है पड़ेगी। जैसे ही लक्ष्मण जी अपने सिंहासन से उठे और उठकर राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी साष्टांग लेटे, अब राम जी माला वाला सब भूल गए।
और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके, तुरंत जानकी जी ने माला डाल दी। दिव्य विवाह की तैयारी हुई। कुमकुम पत्र का अयोध्या भेजी है और बारात लेकर महाराज दशरथ आ रहे हैं दिव्य आनंद के साथ। श्री जानकी जी का विवाह परात्पर श्री राम जी के साथ हुआ है और उर्मिला का विवाह लखनलाल जी से हुआ है। मांडवी का विवाह भरतलाल से हुआ है। श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हुआ है। जनकपुर में आज आनंद की बधाई मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तीनों माताओं ने और चारों बहुओं का बड़ा सुंदर स्वागत किया। पहले सास को तो खुशी होती है बहू जब घर में आती है, लेकिन रामचरित्र का एक एक पहलू जीवनोपयोगी है। हर मां जो सास के रूप में है वो मां ही है, और हर जो बेटी है बहू है वो बेटी का रूप है। माता कौशल्या ने कभी भी जानकी जी चारों बहुओं को कभी बहू की तरह नहीं माना, बेटी की तरह प्यार किया है। और बहुओं ने मां की तरह दुलार दिया है अपनी। अब भैया बहू ही अपनी मां को सास की तरह देखे तो सास तो फिर सांस नहीं लेने देती। फिर बेटी बनोगी तो मां भी, सास भी मां बन के दिखाएगी। फिर परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। वैसे बेटी का त्याग बहुत है। अपने घर को छोड़कर उस घर में किस तरह से उस कुल का रक्षण पोषण और उस कुल को बढ़ाने के लिए अपनी पूरा जीवन लगा देती है। आनंद आनंद हुआ अवधपुर वासियों में, लेकिन कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। और ये नजर बड़ी विचित्र लगी।